जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टे विद फुरकान यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे एसकेएमयू दुमका यूजी सेमेस्टर 1 सेशन होने वाला है 24 से लेकर 28 वालों के लिए। और भी सेशन है जैसे 23 से लेकर 27 वालों के लिए और 22 से लेकर 26 वालों के लिए। ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है क्योंकि हम यहाँ पर मेजर पेपर हिस्ट्री का VVI नोट्स देने वाले हैं सेमेस्टर 1 का। ठीक है, क्लियर समझ में आ गया। हम इस वीडियो में बताएंगे कि आपको नोट्स तो देंगे, साथ में ये भी बताएंगे कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और क्वेश्चन किस प्रकार आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार लिखना है। इन सभी बातों को हम लोग विस्तार से बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेबस की बात करते हैं हम लोग। तो सिलेबस 4 यूनिट में डिवाइड किया गया है। तो 4 यूनिट का सबसे हम लोग फर्स्ट यूनिट को पहले हम लोग देखेंगे, फिर एक एक यूनिट को हम लोग देखते जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट यूनिट को देखते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत और प्रारंभिक युगों का अध्ययन कीजिए। ठीक है, यूनिट के अंदर यहाँ पर साहित्यिक स्रोत पढ़ना है, फिर आपको पुरातात्विक स्रोत पढ़ना है और फिर पढ़ना है आपको दृष्टिकोण पढ़ना है। ठीक है, दृष्टिकोण पढ़ना है। हालांकि ये सब जितने भी हम लोग क्वेश्चन दिए हैं वो सिलेबस के आधार पर है और जितने भी यहाँ पर नोट्स बनाए हैं सब इम्पोर्टेंट ही है, ऐसे मान के चलिए। क्योंकि हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा है। आप अगर लिखने जाएंगे, मैं अगर हिस्ट्री का पेपर बनाने जाऊँगा, नोट्स बनाने जाऊँगा तो कम से कम 50 पेज में होगा, लेकिन उसी चीज़ को हम लोग शॉर्ट में बना करके कम से कम 20 पेज में हम लोग इसको लाए हैं। ठीक है, क्लियर समझ में आ गया। सेम इसी तरह यहाँ पर आपको यूनिट 2 देख लेना है। यूनिट 2 से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, एक मिनट। यूनिट 2 फिर देखते हैं। यूनिट 2 का हेडिंग देख लेते हैं। ठीक है, धार्मिक आंदोलन, प्रारंभिक राज्य, मगध साम्राज्य का उदय और विदेशी आक्रमण। ठीक है, इन सभी आप लोगों को हेडिंग में देखने को मिल जाता है। इसके बाद इसके अंदर आप लोगों को पढ़ना है, आप लोगों को जैन धर्म, बौद्ध धर्म अच्छे ढंग से पढ़ लेना है क्योंकि एक क्वेश्चन आता है जैन धर्म या बौद्ध धर्म, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो उसको क्लियर देख लेना है। फिर आता है आपका यहाँ पर जनपद, जिसको हम लोग महाजनपद और जनपद में अंतर बताने के लिए पूछा जाता है 5 नंबर के लिए। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट हो गया। मगध साम्राज्य तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि पिछले 2022 में ये क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन 2022 में आया था। ठीक है, मगध साम्राज्य का उदय कैसे हुआ था। फिर देखते हैं ईरानी आक्रमण। ईरानी आक्रमण हालांकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर पढ़ लेते हैं तो आपके नॉलेज में रहेगा ये चीज़ और हो सकता है इस बार क्वेश्चन दे दे, तो इस वजह से मैं यहाँ पर ले लिया हूँ ईरानी आक्रमण को भी। तो आप लोग पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। फिर इसी तरह देखते हैं यूनिट 3 में आप लोगों को टोटल मौर्य साम्राज्य से पढ़ना है, जितना भी आप लोगों को मौर्य साम्राज्य से चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, इसके बाद को अशोक हो गया। अशोक तो पढ़ना ही है, अशोक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अशोक का धम्म नीति पूछा ही जाता है हर बार। 2022 में भी पूछा गया था, 23 में भी पूछा गया है और 24 में भी हमको लग रहा है कन्फर्म कि पूछा जाएगा अशोक के धम्म के बारे में। ठीक है, तो उसको याद कर लेना है, थोड़ा सा पढ़ लेना है। ठीक है, क्लियर समझ में आ गया। फिर हम लोग देखते हैं यूनिट 4 की ओर। यूनिट 4 में भी वही है, मौर्यकालीन साम्राज्य, सांस्कृतिक, तकनीकी और अर्थव्यवस्था है। इन सभी को आप लोग अच्छे ढंग से पढ़ लेना है। अब बात करते हैं हम लोग इस पीडीएफ्स को डाउनलोड कैसे करना है। तो इस पीडीएफ्स को डाउनलोड करने के लिए बहुत ही आसान तरीका हम लोग बता रहे हैं, जैसे पहले भी बता चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग का टेलीग्राम चैनल वहाँ पर ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा बात करते हैं व्हाट्सएप ग्रुप। व्हाट्सएप ग्रुप में एक प्रॉब्लम आ रहा है कि अगर आप 2-3 दिन पहले अपलोड किए हैं तो जो आज न्यू स्टूडेंट वहाँ पर आप लोग ज्वाइन करेंगे वो चीज़ आप लोग नहीं देख पाएंगे पहले का चीज़। तो इसमें यही एक प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि हम लोग जैसे अभी मान लिया कि 5 बजे हम लोग वीडियो डाल देंगे और कोई 6 बजे आप लोग ज्वाइन होते हैं तो वहाँ पर आप लोग इस चीज़ का पीडीएफ नहीं मिलेगा, उसके लिए आप लोगों को मैसेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आप टेलीग्राम चैनल से ही ज्वाइन करें। ठीक है, दूसरा आप बात कर लेते हैं कि डिस्क्रिप्शन से। डिस्क्रिप्शन में हम लोग लिंक देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि वहाँ से हम लोग का परमिशन मांगा जाता है, परमिशन हम लोग जब तक नहीं देंगे तब तक डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। क्लियर समझ में आ गया। यहाँ पर पीडीएफ की पासवर्ड की बात कर लेते हैं। जो भी आप लोग पीडीएफ, जहाँ भी आप लोगों को पीडीएफ मिलता है, इस बार हम लोग एक अलग नियम लाए हैं, जब तक आप लोग पासवर्ड नहीं दीजिएगा तब तक पीडीएफ नहीं खुलेगा। ठीक है, पीडीएफ का पासवर्ड यहाँ पर रहने वाला है 7152। ठीक है, 7152 रहने वाला है पासवर्ड। क्लियर, आप लोगों को ध्यान से देख लेना है। और एक चीज़ मैं यहाँ पर सबसे लास्ट में बता रहा हूँ क्योंकि इस बार ये क्वेश्चन कन्फर्म है कि आएगा ही आएगा। सिंधु घाटी सभ्यता से एक क्वेश्चन आएगा और वो भी 15 नंबर के लिए मैं बता रहा हूँ। 15 नंबर या नहीं तो 5 नंबर के लिए।
ये पूछेगा ही पूछेगा सिंधु घाटी से, चाहे पूछ ले मोहनजोदड़ो के बारे में, चाहे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, हड़प्पा सभ्यता के बारे में, आप कोई सा भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन एक क्वेश्चन पूछेगा ये तो कन्फर्म है सिंधु घाटी सभ्यता से। तो इसको अच्छे ढंग से पढ़ लेना है। सिंधु घाटी सभ्यता कब आया, इसका मतलब उदय कैसे हुआ था, और हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, दयाराम साहनी का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, इन सब भी यहाँ पर विस्तार से लिखा हुआ है। आप लोग अगर पढ़ लेते हैं तो अच्छा है, ठीक है। तो इसको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं मान रहा हूँ, क्योंकि ये भी 2 साल आ चुका है, एक 2022 में आया और 2023 में, तो इस साल भी ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो अच्छे ढंग से याद कर लेना है, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।